सीएम चेहरे को लेकर के हलचल तेज है। जी हां, शाम तकरीबन 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी और इसी के साथ दिल्ली की जनता ने 8 फरवरी को अपना जनादेश सुना दिया था। दिल्ली वालों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा भी जताया और 10 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक दिल्ली के नए सीएम का चेहरा फाइनल नहीं कर पाई है। सीएम फेस पर 11 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है। आज शाम हो सकता है कि सस्पेंस पर से पर्दा जो है वो हट जाए और बैठक में नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अहम सवाल यह है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का नया सीएम और दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में होने जा रही है। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता आयुषी का, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है लाइव। आयुषी, एक सवाल जो 8 तारीख के बाद से ही हर किसी के जहन में है कि अब दिल्ली की बागडोर किसके हाथ में होने वाली है, यानी कि सीएम का चेहरा कौन होगा, सीएम कौन होगा। नाम का ऐलान नहीं, माथापच्ची जारी है, बैठकों का दौर चल रहा है। आज 6 बजे जो बैठक होगी, लग रहा है कि सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण की तैयारियां तो पूरी नजर आ ही रही है, लेकिन शपथ कौन लेगा ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और जिस तरीके से हम पिछले 11 दिनों में देख रहे हैं कि पहले कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बाद सीएम चेहरा क्लियर होगा, फिर प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आते हैं, उसके बाद बैठकों का मैराथन किया जाता है, लेकिन फिर भी सीएम चेहरा सामने नहीं आता। फिर बीच में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसके बाद जो 2 दिनों का जो पूरा बैठकों का दौर था वो रुक गया। और ऐसे में आज विधायक दल की बैठक होनी है। और आपको बता दें कि इस विधायक दल की बैठक में भी कई चीजें खास है। आपको बता दें कि जो विधायक दल का बैठक का जो टाइमिंग है वो अभी भी फिक्स नहीं है। मतलब शाम 6 बजे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम 6 बजे ये बैठक हो सकती है, लेकिन वहीं अगर आपको बता दें कि सब जो स्टेट कमेटी है या यूं कह लीजिए जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, जिनको ये बैठक करवानी है, उनको ये बोला गया है कि कल 11 बजे यानी आज 11 बजे वो पहले टाइम डिसाइड कर ले विधायक दल की बैठक को लेकर क्या कुछ बातें होंगी और उसके बाद विधायकों को इन्फॉर्म किया जाए। क्योंकि देखिए 2 घंटे की दूरी पर हर विधायक है दिल्ली में, कहीं से भी 2 घंटे में जो विधायक है वो पार्टी कार्यालय पहुंच सकते हैं बैठक के लिए। तो इसको लेकर अभी तक विधायकों को भी समय क्लियर नहीं बताया गया है कि कितने बजे विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन आज ही होगी ये बात तय है, क्योंकि आज ही देर शाम तक पूरी दिल्ली को ये पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। 11 दिन का लंबा सस्पेंस रहा है। वक्त भी नहीं है, क्योंकि आपने तो शपथ ग्रहण की तारीख यहां पर तय कर दी, जगह आपने तय कर दी है, अतिथियों के नाम आपके तय हो गए हैं। तो अब ऐसे में जल्द से जल्द आपको सीएम चेहरा भी जो है उसके नाम को भी खोज करके रखने की जरूरत है, ताकि कल जो है ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सके। अभी तक नाम तय नहीं है, पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अगर नाम की बात कर ले तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व द्वारा नाम तय कर लिए गए हैं, यानी कि ये बीजेपी आला कमान को पता है कि चेहरा कौन होने वाला है। बस अब सस्पेंस खुलने की बारी है। जितने भी 48 विधायक हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने की बारी है कि आखिर उन विधायकों में से सीएम कौन होगा। लेकिन अगर अब तक की बात कर ले तो अब तक बिल्कुल बीजेपी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, अगर हम किसी से भी पूछते हैं, ऑफ द कैमरा पूछते हैं, यहाँ अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश करते हैं, तो हर कोई आपको बता दे कि उल्टा हमसे ही पूछ लेता है कि आपको भी पता होगा, बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन है। मतलब यहाँ पे जितने चेहरे वो टालने वाली बात हो गई, क्योंकि देखिए आला कमान की तरफ से अभी तो हिदायत भी दी गई होगी कि उससे पहले जो है आप किसी मीडिया कर्मी से बातचीत नहीं करेंगे, ऐसा ना हो कि कहीं किसी नाम का खुलासा हो जाए। और मुझे लग रहा है ये सस्पेंस हर बार बीजेपी जो है बरकरार रखती है और इसके पीछे भी कई स्ट्रैटेजी जो है उनके काम करती है। लेकिन आपसे हम थोड़ा, क्योंकि देखिए हम लगातार जो है अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कौन कौन से नाम जो है हो सकते हैं और दावेदारी किनकी जबरदस्त यहां पर मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या महिला कैंडिडेट, क्योंकि अगर महिला किसी इसको विधायक को चुना जाता है सीएम के तौर पे तो कुछ अलग ही चीज जो है वो नजर आएगी। क्योंकि देखिए महिला सीएम अभी तक दिल्ली में जो है शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, वो भी कुछ वक्त के लिए जो है बन पाई थी। ऐसे में एक और महिला यहां पर क्या मुख्यमंत्री हो सकती है? कितनी दावेदारी मजबूती के साथ महिलाओं की है?
जी बिल्कुल, हमने देखा है सुषमा स्वराज की कार्यकाल को। बहस कुछ ही दिनों का था, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे फिर शीला दीक्षित का एक लंबा कार्यकाल हमने देखा। उसके बाद आतिशी का भी हमने जो टेन्योर है वो देखा है। लेकिन ऐसे में अगर बीजेपी की बात कर ले तो महिला चेहरा जो एक प्रबल दावेदार है वो रेखा गुप्ता निकलकर सामने आ रही हैं। वैश्य समाज से आती हैं और रेखा गुप्ता अभी जो 4 महिला विधायक जीत कर आई हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार नजर आ रही हैं। अगर बात कर ले कि आखिर रेखा गुप्ता क्यों हो सकती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से और आजकल खास तौर पे हमने देखा है उनकी किसी भी भाषण में अगर आप सुने या दिल्ली के पूरे चुनाव में देखें तो ये पूरा जो चुनाव था ये महिला सेंट्रिक चुनाव था। महिलाओं को फोकस करके, चाहे वो कोई भी पार्टी थी, लेकिन हर पार्टी जो थी वो महिलाओं के वोट चाहती थी, वो महिलाओं का विश्वास जीतना चाहती थी। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को गारंटी की गारंटी दी थी कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, वो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी जिनकी वो हकदार है। ऐसे में क्या एक महिला मुख्यमंत्री भी बीजेपी दे सकती है, इस पर हमारी नजर है। और रेखा गुप्ता उन 4 विधायकों में जो शालीमार बाग से जीत कर आई है रेखा गुप्ता, वो प्रबल दावेदार नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले तो और कई ऐसे चेहरे हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा का नाम अभी भी रेस में चल रहा है। वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि प्रवेश वर्मा वो चेहरा है जो जिनको सांसद का टिकट इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए नहीं दिया गया था। उनका लोकसभा चुनाव में टिकट काटा गया था ताकि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सके। और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव जब वो लड़े तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें अरविंद केजरीवाल को हराना है, जो कि पार्टी के संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और किया भी। और देखिए, हम लगातार अपने दर्शकों को जो है वो 3 चेहरे खासतौर से प्रबल दावेदार कौन है वो दिखा भी रहे हैं कि देखिए, नाम यहाँ पर रेखा गुप्ता का जो है वो भी सामने आ रहा है, आशीष सूद जो है वो भी यहाँ पर आ रहे, विजेंद्र गुप्ता विधायक रहे रोहिणी से, इनका भी नाम सामने है। आशीष सूद जी की हम जो बात कर रहे हैं कि वो जनकपुरी से जो है इस बार उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे और देखिए उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। 48 कुल चुन करके विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आयुषी, आपसे इस बात को देखिए, क्योंकि आरएसएस का भी एक प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो पर्दे के आगे से नहीं, पर्दे के पीछे हमेशा से काम करते हैं। और जब जब आरएसएस की नाराजगी होती है, हमने देखा है बीजेपी के जो नंबर्स है वो कम हो जाते हैं चुनावी दौर में। ये लोकसभा में साफ तौर से चीजें नजर आई थी। ध्यान रखा जा रहा है आरएसएस की नाराजगी ना हो। तो क्या आरएसएस भी जिनको पसंद करती है उनको एक देखा जाएगा और वैसा कोई कैंडिडेट यहां पर नजर आ रहा है सीएम को लेकर के? देखिए, अगर आरएसएस की बात कर ले उससे पहले आशीष सूद का मैं बता दूं। आशीष सूद एक पंजाबी चेहरा है, प्रबल दावेदार है। लेकिन ये समझना होगा कि अगर पंजाबी वोटर्स के लिए आशीष सूद को अगर ध्यान में रखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा है वो भी पंजाबी हैं। इसके अलावा हर्ष मल्होत्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी एक पंजाबी चेहरा है। तो ऐसे में बीजेपी एक पंजाबी चेहरे को ऑलरेडी 2 बड़ा पद दे चुकी है। ऐसे में क्या वो एक पंजाबी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है आशीष सूद को लेके। लेकिन अगर विजेंद्र गुप्ता की बात कर ले तो विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका प्रशासनिक अनुभव अच्छा रहा है। प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको बता दें कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और काफी सीनियर लीडर हैं। ऐसे में प्रदेश की कमान वो संभाल चुके हैं, तो उनके पास उनका तजुर्बा है संगठन को साथ लेकर चलने का और बाकी किस तरीके से वो आगे सरकार ले चलेंगे। लेकिन उसके बाद भी इनमें कई ऐसी कमियां भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, हम आरएसएस के फैक्टर को भी लेकर थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, आप उस पर भी जानकारी दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन एक